हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान यानी एमसीक्यू के थ्रू जो हम भारत का भूगोल देख रहे थे, आज उसका देखेंगे भाग 2। इससे पहले भाग 1 हमारा आ चुका है, जिसमें लगभग हम 150 से अधिक सवाल कर चुके हैं। आज हमारे पास 100 से अधिक सवाल हैं। 4 से 5 टॉपिक हमने कवर करने हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान दें सभी लोग, जो पुरानी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये वीडियो देखने हैं। पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पिछले वीडियो, जितने वीडियो हमारे आए हैं, उनके लिंक और पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आज के टॉपिक देख लेते हैं हम। हमारे आज के टॉपिक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत के दर्रे, जिससे रिलेटेड हम देखेंगे टोटल 25 सवाल। इसके बाद हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहर, जिसके हमारे हैं 21 क्वेश्चन। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा भारत के नदी बांध, 23 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। अगला टॉपिक होगा भारत की झीलें, जिससे रिलेटेड 22 सवाल होंगे। और अगला टॉपिक होगा हमारा भारत के जलप्रपात, जिससे रिलेटेड होंगे हमारे 21 क्वेश्चन। यानी आज हमारे टोटल 5 टॉपिक कवर होंगे: दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, नदी बांध, झीलें और जलप्रपात। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहला सवाल है, ध्यान देंगे सभी लोग, और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तुरंत आंसर बताया जाएगा आपको। आप लोग ध्यानपूर्वक देखकर कर सकते हैं सवाल। तो पहला सवाल है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो पहले सवाल का सही जवाब है, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। याद रखेंगे सब लोग, किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। अगला सवाल है, हिमाचल में स्थित दर्रा बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे: शिपकिला, जोजिला, नाथुला और जेलेपला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिपकिला दर्रा। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? हमारे ऑप्शन है पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल और शिपकिला। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पीपली घाट? तो इसका राइट आंसर है पीपली घाट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल वही पीपली घाट से रिलेटेड है। सवाल है हमारा, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पांचवा सवाल। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी या अरावली। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है अरावली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल, जोजिला दर्रा जोड़ता है? 4 ऑप्शन है हमारे: श्रीनगर और लेह को। दूसरा ऑप्शन कलिम्पोंग और ल्हासा को। अगला ऑप्शन है चंबा और स्पीति को। और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीनगर और लेह को। जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के 7वें सवाल की तरफ। पाल घाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, अगला ऑप्शन कर्नाटक तमिलनाडु, अगला ऑप्शन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और अगला ऑप्शन कर्नाटक केरल। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, 4 हमारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है पाल घाट दर्रा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां सवाल, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य को जोड़ता है? भारत को किस देश से जोड़ता है, माफ करें। ऑप्शन है हमारे चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, 8वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा। अगला सवाल देखते हैं, नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडिला दर्रा स्थित है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था जोजिला दर्रा। अगला सवाल है आज का 12वां सवाल,
निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन है माणा दर्रा और नीति दर्रा। अगला ऑप्शन है नाथुला और जिलेपला। तीसरा ऑप्शन है शिपकीला और यांगलाप दर्रा। चौथा ऑप्शन है बुर्जिला और जोजिला। तो सिक्किम में जो स्थित हमारा दर्रा है वो सही जवाब है नाथुला और जिलेपला। नाथुला और जिलेपला। हर क्वेश्चन के अंत में आप देख सकते हैं वो किस न किस परीक्षा में पूछा गया है। तो सारे सवाल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेंसिला। अगला ऑप्शन है खारदुंग। अगला ऑप्शन है बनिहाल। अगला ऑप्शन है लिपुलेख। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपुलेख दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 16वां सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है लिपुलेख उत्तराखंड। अगला ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है रोहतांग हिमाचल प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है पालघाट केरल। तो हमने बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ पर है हमने थोड़ी देर पहले देखा है, आप देख सकते हैं। सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 19वें सवाल की तरफ, पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में। अगला ऑप्शन नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। अगला ऑप्शन है अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में। और चौथा ऑप्शन है कार्डेमम पहाड़ियों और पालिनी पहाड़ियों के बीच में। तो 19वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालघाट दर्रा जो है हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन हमारे बाराला, पाचाला, शिवकीला या जिलेपला। कौन सा हिमाचल प्रदेश में नहीं है हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिलेपला। आप लोग के लिए सवाल है जिलेपला कहाँ स्थित है, ज़रूर लिख के बताएं। अगला सवाल देखते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड। 21वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के 22वें सवाल की तरफ, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? चांगला, अंगिल दर्रा, लानकला दर्रा या बनिहाल दर्रा। 22वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 23rd क्वेश्चन है आज का, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिवकीला, चुम्बी घाटी या बनिहाल। तो 23rd क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। अगला सवाल देखते हैं। 24वां सवाल, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ऑप्शन हमारे अंगलिक दर्रा, चांगला दर्रा, रोहतांग दर्रा या मिटका दर्रा। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और रोहतांग दर्रा। शिवकिला दर्रा भी हमने देखा था कहाँ स्थित है, आपको पता होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा से संदर्भ में सही है? रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। यानी कौन सा सही हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है लिपुलेख उत्तराखंड में। लिपुलेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो इसी के साथ हमारा दर्रे वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नदियों के किनारे स्थित नगर। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर या सुल्तानपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। तो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, जो जगह है वो है चित्रकूट। तीसरा सवाल देखते हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या पटना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहार की राजधानी पटना। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल,
गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम पर स्थित नगर है? हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद या कर्णप्रयाग? तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला सवाल देखते हैं। पणजी गोवा किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है मांडवी नदी के तट पर। 5 सवाल हो चुके हैं। छठा सवाल देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना या भागीरथी? छठा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो सही जवाब है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सातवें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ या खम्मा? सातवां सवाल राइट आंसर है खम्माम। अगला सवाल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, व्यास या झेलम? तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है झेलम। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या कावेरी? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ताप्ती। सूरत का तो, ताप्ती का तो करके हम याद रख सकते हैं। अगला सवाल है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा, तापी या शिप्रा? 10वां सवाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा नदी के तट पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या अजय? एंड द राइट आंसर इज स्वर्णरेखा। अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? 12वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, राइट आंसर है गोदावरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13वें सवाल की तरफ। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हमारे गंगा, सरयू, गोमती या रिहंद? 13वां सवाल राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोमती। अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? 14वां सवाल है हमारा। आगरा, भागलपुर, भोपाल या कानपुर? तो सही जवाब है भोपाल। अगला सवाल है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद? तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कानपुर। अगला सवाल देखते हैं। 16वां सवाल। निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन हमारे कानपुर, पटना, बरौनी या दिल्ली? ये सवाल हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं। दिल्ली इसका सही जवाब है, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। 17वां सवाल देखते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या स्वर्णरेखा? 17वां सवाल सही जवाब है ब्राह्मणी नदी के तट पर। उड़ीसा का शोक भी कहते हैं इसे। अयोध्या, 18वां सवाल। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू या यमुना? 18वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका राइट आंसर है सरयू। अगला सवाल देखते हैं। 19वां सवाल। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलौर या हैदराबाद? 19वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब है तिरुचिरापल्ली। अगला सवाल देखते हैं। 20वां सवाल। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा? तो 20वें सवाल का राइट आंसर है अहमदाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल। विजयवाड़ा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, तापी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है विजयवाड़ा शहर। अब देखते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। इसमें भी लगभग हमारे पास 23 सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, सरदार सरोवर या टिहरी? तो इसका राइट आंसर है टिहरी डैम या टिहरी बांध। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या कोसी? तो दूसरे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड। ये महानदी पर स्थित है, याद रखें सभी लोग। तीसरा सवाल देखते हैं। टिहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंगा यमुना,
भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी बिलंगना या अलकनंदा मंदाकिनी। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। सलाल बांध निम्न में से किन नदियों पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, महानदी, चेनाब या सतलज? चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है चेनाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? पांचवा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हीराकुंड बांध ये स्थित है महानदी पर, उड़ीसा में। छठा सवाल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन और रिहंद या टोंस? छठा सवाल सही जवाब है बेतवा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो सातवें सवाल का राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं, आठवां सवाल। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? कोयना बांध, आठवां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला सवाल देखते हैं, नवां सवाल। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हमारे कावेरी, सिलेरू, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो नवें सवाल का राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अभी बताया था मैंने। ऑप्शन है दामोदर, बराकर, हुगली या महानदी, एंड द राइट आंसर इज महानदी। 10 सवाल हमारे हो चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, व्यास, झेलम या चेनाब? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, चंबल या कृष्णा? 12वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, एंड द राइट आंसर इज चंबल। अगला सवाल देखते हैं। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार या बोकारो? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बराकर। 13 सवाल हमारे हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? अभी देखा था हमने तमिलनाडु में था ये। तो हमारे ऑप्शन हैं गावनी, कावेरी, हेमवती या पालार। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश, यमुना उत्तर प्रदेश। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश सही है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति है तेलंगाना, याद रखेंगे सभी लोग। ये क्षेत्र अब तेलंगाना में जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी। तो हमने बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 20वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध, कोनार नदी। अगला सवाल देखते हैं, 21st क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 21वें सवाल का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? सिंधु, चिनाब, सतलज और रावी। 22वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो 22वें सवाल का राइट आंसर है चिनाब नदी पर, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर। अगला सवाल देखते हैं, आज के इस टॉपिक का अंतिम सवाल। किस नदी किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? ऑप्शन है पेरियार नदी केरल, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र और रावी नदी पंजाब। तो 23rd क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जायकवाड़ी जो बांध है हमारा गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें भारत की झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो पहला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी स्वच्छ जल झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है हमारे चिल्का, लोकटक, डल और वुलर। तो इसका सही जवाब है वुलर झील। ये कहाँ स्थित है?
ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आज का दूसरा सवाल। ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम। तो सही जवाब है मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उमियम झील किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उड़ीसा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो पांचों क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। छठा सवाल देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो सही जवाब है महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जो सवाल आपको आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उन्हें नोट डाउन जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सवाल। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सांबर झील जो हमारी स्थित है, सातवें सवाल का राइट आंसर है राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो सही जवाब है आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला सवाल देखते हैं, नवा सवाल। निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो नवे सवाल का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कोसी या घाघरा। तो 10वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब है चंबल। थोड़ी देर पहले ये सवाल हम देख चुके थे। 11वां सवाल देखते हैं। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? वेम्बनाड, चिल्का, पुलिकट या कोलेरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, 11वां सवाल। तो सही जवाब है चिल्का। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो तीन तो हम ऊपर के पढ़ चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आपने लिख के बताना कहाँ स्थित है। दो ऑप्शन है आपके लिए, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। इनमें से एक बिल्कुल सही जवाब है हुसैन सागर, आपने बताना कहाँ स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। गुजरात में डैश डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया। ऑप्शन है हमारे लोनार, लोकटक, सुदर्शन या पुष्कर। तो 13वें सवाल का राइट आंसर है सुदर्शन झील। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील। तो सूची का मिलान करना है। जैसे लोकटक झील अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कहाँ था? मणिपुर था। तो ऑप्शन के हिसाब से 4 से स्टार्ट होने वाला है, एक ही ऑप्शन है। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लोकटक हो गया हमारा मणिपुर में, पुलिकट हो गया हमारा तमिलनाडु में, लोनार हो गया हमारा महाराष्ट्र में और वुलर हो गया हमारा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 16वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कोलेरू आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या हुसैन सागर। 17वां सवाल है हमारा आज का, तो सही जवाब है हुसैन सागर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। लोनार झील हमने देखा था कहाँ स्थित थी, महाराष्ट्र में स्थित थी, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल और रेणुका। कौन सी कृत्रिम झील है हमने बताना है। आज का हमारा 19वां सवाल, तो इसका सही जवाब है कोडाईकनाल तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुडी, पुलिकट, कोलेरू। 20वां सवाल
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो सही जवाब है अष्टमुडी। अगला सवाल है सस्थामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब है केरल। अगला सवाल देखते हैं कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लैगून? तो कयाल क्या होते हैं हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है केरल के लैगून है कयाल। MPPCS 2017 में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम टॉपिक, भारत के जलप्रपात। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला सवाल है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, ओगेनकल जलप्रपात, कोटास्लम प्रपात या जोग जलप्रपात? तो इसका सही जवाब है जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। याद रखें सभी लोग। अगला सवाल वही है, विख्यात जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या गांधी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटक। तीसरा क्वेश्चन मैं अभी दूसरे में ही बता चुका हूँ। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया है। तो इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। किस नदी पर है ये? अगर ये पूछा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वही सवाल आ गया, देखिए, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या गांधी जलप्रपात, तीन अलग अलग नाम है इसके। तो सवाल है यह किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल? तो चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, शरावती नदी। अगला सवाल देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला सवाल देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी। अगला सवाल है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती या गोकक? तो सही जवाब है गोकक। अगला सवाल देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर। याद रखें, सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बिहार PCS में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाकाना जलप्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? तो 10वें सवाल का राइट आंसर है चित्रकूट प्रपात। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर सूची मिलान करने वाला है। एक तरफ सूची दे रखी है, दूसरी तरफ हमसे नदी दे रखी है। तो जोग जलप्रपात अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, किस नदी पर था? शरावती नदी पर था। शिव समुद्र हमारा कावेरी पर था। धुआंधार हमारा नर्मदा पर, और गोकक हो गया हमारा गोकक नदी पर। यानी 1 2 3 4 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, एशिया का एक प्रपात है हुंडरू, यह किस जगह पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोधगया? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह रांची के पास स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात पर, शिव समुद्रम पर, गोकक प्रपात पर या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही जवाब है जोग जलप्रपात पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धधार या बेड़ा घाट? 14वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ऑप्शन हमारे अधिरिपल्ली, दूधसागर, जोग या हिरणी? तो 15वें सवाल का राइट आंसर है जोग जलप्रपात। अगला सवाल है,
ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवादा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है देहरादून, मसूरी, पंतनगर या श्रीनगर? तो 17वें सवाल का राइट आंसर है मसूरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, यन्ना, धुआंधार या पायकारा? तो 18वें सवाल का राइट आंसर है पायकारा, नीलगिरी के पास में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी, धुआंधार, नर्मदा, सहस्त्रधारा, बाल्दी, गरसोप्पा, कावेरी? तो सही जवाब है, यानी कौन सा गलत है इसके हिसाब से, तो गरसोप्पा वाला गलत है क्योंकि यह शरावती नदी के तट पर बना हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग, कर्नाटक, पापनाशम, हिमाचल प्रदेश, धुआंधार, मध्य प्रदेश, हुंडरू, झारखंड? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है पापनाशम, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगले सवाल की, आज की अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सवाल नोट डाउन जरूर करें, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कपिलधारा गोदावरी, जोग शरावती या शिव समुद्रम कावेरी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कपिलधारा हमने देखा था नर्मदा पर है या गोदावरी पर नहीं है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें जो भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। ये हर उस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें हमारी GS पूछी जाती है। तो इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।